क्या? श्रोता श्री भक्तमाल के श्री गोविंद ही जान, यह भाव उर राख के करो चरित्र बखान। ये भाव राख करके कि कोई और कथा नहीं सुन रहा, स्वयं भगवान सुन रहे हैं, गोविंद कथा को सुन रहे हैं। प्रेमियों, आपने श्री भक्तमाल जी श्रीमद् भागवत कथा कई बार सुनी होगी, श्री राम कथा भी आपने कई बार सुनी होगी। तो आपके मन में ये विचार होगा कि ये भक्तमाल कथा क्या है, ये कब से शुरू हुई, ये क्या कोई नई कथा है? नहीं, जब से भगवान है तब से भक्त हैं, और जब से भक्त हैं तभी से उनकी कथा है। भागवत जी में आप देखिए, सुदामा जी, गोपियां, जितने भी भक्त हैं, ध्रुव, प्रहलाद, जितने भी भक्त शिरोमणि हैं, उनको आप अलग कर दीजिए भागवत जी में से। क्या कथा शेष रह पाएगी? क्या कथा में वो रस रह पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि भक्त की कथा के बिना भगवान की कथा का निर्माण ही नहीं हो सकता, भक्त के बिना। वैसे ही श्री राम कथा जी कथा में से आप हनुमान जी, सबरी जी, केवट जी, इन सबको अलग कर दीजिए। क्या कथा शेष रहेगी? क्या कथा में वो रस रहेगा? नहीं। और प्रेमियों, श्री राम कथा जहां पर हो वहां पर हनुमंत लला जी सबसे पहले आते हैं। क्यों? क्योंकि श्री राम कथा के वो प्रधान श्रोता है, प्रभु चरित्र सुनने को रसी। हनुमान जी सबसे पहले आकर विराजमान। वैसे ही भक्तमाल जी की कथा जहां पर भी गाई जाए वहां पर सबसे पहले साक्षात गोविंद आकर विराजमान। इतने रसिया हैं भगवान अपने भक्तों की कथा के। किसी ने कहा, महाराज भगवान अपने भक्तों की कथा क्यों सुनते हैं? अरे वो तो भगवान है। तो एक संत ने बड़ा ही सुंदर भाव रखते हुए कहा कि जैसे भक्त को अपने भगवान की कथा प्रिय है, जैसे एक भक्त को उसके भगवान की कथा को सुनने में जो उसे रस मिलता है, उसी प्रकार भगवान को भी अपने भक्तों की कथा सुनने में आनंद मिलता है, आनंद की अनुभूति होती, सुख मिलता है भगवान। ये ऐसी ये पावन कथा गोविंद को सुख पहुंचाने वाली। अब किसी ने कहा, महाराज ठीक है, लेकिन भक्तमाल जी की कथा सुनने से हमें किस फल की प्राप्ति? हम कथा सुनेंगे लेकिन हमें प्राप्त क्या होगा? तब श्री नाभाजी महाराज अपने दोहे में लिखते हुए कहते हैं क्या? भक्ति दाम संग्रह करो। नाभाजी लिखते हैं, जो भक्तों की कथाएं संग्रह करता है, यानी कि भक्तों की जो कथाएं हैं उनको इकट्ठा करता है, वो उसे भी वही फल मिलता है जो फल यहां पर बैठने वाले को मिल रहा है। आगे लिखते हैं, भक्ति दाम संग्रह करो, कथन श्रवण अनुमोद। अथवा जो कहता है, जो सुनता है, अथवा जो उसका अनुमोदन करता है, उसे भी उसी फल की प्राप्ति हो। किस फल की प्राप्ति? भक्ति दाम संग्रह करो, कथन श्रवण अनुमोद। जो प्यारो प्रभु पुत्र सो। जैसे एक पिता को इकलौता पुत्र प्यारा होता है, वैसा वो प्रिय हो जाता है। तो किसी ने कहा, इसमें क्या आश्चर्य की बात हुई? अरे वो तो जगत पिता है, उनके लिए तो एक समान है, सभी उन्हीं के संतान हैं, इसमें तो कोई विशेष बात नहीं है। फिर नाभाजी लिखते हैं, भक्ति दाम संग्रह करो, कथन श्रवण अनुमोद। जो प्यारो प्रभु पुत्र सो, बैठे श्री हरि की गो। वो भक्त
वो श्रोता, वो कहने वाला, वो लिखने वाला, वो भगवान की गोद का अधिकारी बन जाता है। जो भक्तमाल जी की कथा को ध्यान से सुनता, भाव से सुनता। संतों ने यहां तक कह दिया कि जो मन से भी ये कह दे कि भाई अच्छा है, सतधाम आश्रम में गुरुजनों की कृपा से भक्तमाल जी की कथा का आयोजन हो रहा है, सभी भक्त अच्छे से कथा सुन रहे हैं, उनका सौभाग्य कहते हैं कि यदि कोई ऐसा भी कह दे दूर बैठा तो उसे भी गोविंद की गोद का अधिकारी बन जाता। इतनी महिमा है भक्तमाल जी की कथा की। और प्रेमियों, भक्तमाल जी की कथा सुने बगैर भगवान को नींद तक नहीं आती। ऐसा आज भी आप श्री अवध में जाओगे कनक बिहारी सरकार के मंदिर में, तो आज वहां पर आज भी ऐसा एक नियम है कि जब राघवेंद्र सरकार को शयन कराया जाता है तब वहां पर शयन सामग्री रखी जाती है, शयन भोग जल की झारी, और साथ में भक्तमाल जी की पोथी को भी रखा जाता है। ऐसा भाव है कि भगवान को जब तक भक्त चरित्र ना सुन ले तब तक उन्हें नींद नहीं आती। इतनी महिमा है महाराज भक्तमाल जी की। तो आइए हम जान लेंगे कि कैसे भक्तमाल जी की रचना हुई, कैसे इनकी कथा जो है आज जनमानस में प्रसारित कैसे हुई, ये सब हम जानेंगे। प्रेमियों, पहले तो भक्तमाल जी की कथा केवल संतों के मध्य थी, केवल संत महापुरुषों के ही मध्य में वार्ता चलती थी, लेकिन संतों की कृपा हुई और आज ये पावन कथा जनमानस में प्रसारित हुई, जिसके अंदर भक्तों की कथाएं हैं। भक्तमाल हमें सिखाती है कि कैसे भगवान से प्रेम किया जाए, कैसे उन्हें रिझाया जाए, ये सिखाती है श्री भक्तमाल जी। अनेकों भक्तों के अनेकों भाव हुए और भगवान खुद कहते हैं कि एक बार मेरे रास्ते पर चलकर तो देख, तेरे सारे द्वार ना खोल दूं तो कहते। भक्तों के अनेकों भाव है, अनेकों भगवान के भी अनेकों भाव है फिर। और एक बात मैं आपसे आज निवेदन करूंगा कि आप अपने जीवन में कभी भी किसी भक्त को देखकर, किसी संत को देखकर अपने मन में कभी भी किसी प्रकार की टिप्पणी ना करें। अरे ये कैसा भक्त है, अरे इसे तो बैठना ही नहीं आता, इसे तो उठना नहीं आता, ये नहीं आता, वो नहीं आता। यानी कि ऐसा भाव कभी भी अपने मन में मत लाना। पता नहीं वो किस भाव से उसे भज रहा हो, क्या पता वो किस भाव से अपने प्रेम को अपने गोविंद के सामने प्रकट कर रहा, कैसे रिझा रहा हो। तो प्रेमियों, कभी भी अपने जीवन में भगवत अपराध से बचना, अपने जीवन में कभी भी किसी भक्त को देखकर अपने मन में टिप्पणी मत करना, बहुत बड़ा अपराध लग जाएगा महाराज, जिसका कोई प्रायश्चित ही नहीं, जिसे कोई, उसे स्वयं भगवान भी उसे क्षमा नहीं कर सकते। भगवत अपराध से बचना। कोई भक्त अपने भगवान को नाच कर रिझाता है, कोई रोक कर रिझाता है, अरे कोई भगवान के सामने पागल बनकर, कोई पागल बनकर उसे रिझाता है। कोई कैसे अलग अलग भक्तों के अलग अलग अपने अपने भाव, और भगवान के भी अनेकों भाव है फिर उन भक्तों के प्रति। भगवान भी किसी के यहाँ नौकर बनकर जाते हैं, किसी के यहाँ हाली बनकर जाते हैं, किसी के यहाँ भाई बनकर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन भक्तों का जो प्रेम है ना, वो निस्वार्थ। हमारा प्रेम स्वार्थ से भरा हुआ है। भगवान हमें ये दे दो, भगवान हमें वो दे दो, हमें ये दे दो, वो दे दो। कहते हैं कि गोविंद से चाहना प्रेम नहीं है, उनसे हम कुछ चाहें वो प्रेम नहीं है, बल्कि उसे चाहना प्रेम है, बल्कि गोविंद को चाहना प्रेम, उससे प्रेम होना चाहिए।
वो प्रेम है। और ऐसे भक्तों के लिए भगवान अपना जीवन न्यौछावर कर देते हैं। जैसे जो भक्त अपना जीवन पूर्ण समर्पित कर देते हैं, उनके लिए भगवान भी अपने नियम बदल देते हैं, अपना विधान जो है वो बदल देते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान ना टलते देखा। ऐसे भक्तों का जिन्होंने निस्वार्थ भाव से उसे भजा हो। मीरा जी ने कुछ चाहा था क्या गोविंद से? कुछ नहीं चाहा, केवल उसे ही चाहा। वो प्रेम, वो भाव जब तक हमारे अंदर आ जाएगा तो हमें भी गोविंद की सहज में प्राप्ति हो जाएगी। तो आइए सबसे पहले हम ऐसे भक्तों को प्रणाम कर लेते हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया ठाकुर जी के लिए, जिन्होंने अपना जीवन कुर्बान कर दिया, तन मन धन से ठाकुर जी के ऊपर बिछ गए। बिल्कुल। तो आइए ऐसे भक्तों को हम पहले प्रणाम कर लेते हैं, उन्हें सबसे पहले हम याद कर लेते हैं, फिर हम कथा में प्रवेश करेंगे। तो सभी भाव से मीठी मीठी तालियों के साथ